जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तन्हा नहीं किसान में ज़ुल्फ़कार शाह हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, पिछले जितने प्रोग्राम हुए हैं हमारा फोकस गन्ने की फसल पे रहा था। उसकी दो वजूहत थी। एक तो ये कि गन्ने की ज़ाहिर फसल का सीज़न है, दूसरा जितने इलाकों में भी हम प्रोग्राम कर रहे थे वहाँ की मेजर जो क्रॉप थी, वो जो बुनियादी फसल थी वो गन्ना थी। लेकिन यहाँ आज जिस इलाके में हम आए हैं, हमारा ज़री कारवां जो डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला से होता हुआ मसद डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद, उसके बाद डेरा इस्माइल खान और अब भक्कर में पहुँचा है। तो यहाँ पे जो फसल है वो कपास, कॉटन और मूंगी की दाल जो है वो एक बड़ी बुनियादी फसलें गिनी जाती हैं। तो कोशिश हमने की कि चलें ठीक है, गन्ने पे हमारा फोकस है ही है, लेकिन आज इन दोनों जो फसलें हैं इनके ऊपर एक प्रोग्राम कर लिया जाए, ताकि क्योंकि हमारा बुनियादी मकसद तो यही है जो हर जगह हम जा रहे हैं कि हमारे अपने काश्तकार भाई जो हैं उनकी रहनुमाई की जाए। तो अगर यहाँ इस इलाके में ये दो बुनियादी फसलें हैं तो हम इनके ऊपर प्रोग्राम कर लेते हैं, क्योंकि जहाँ जा रहे हैं हमारा अव्वल और आखिर मकसद काश्तकार की भलाई है और उसको अवेयरनेस देना है। तो यहाँ आज जो है कपास और मूंगी की फसल की अहमियत जो है उसके ऊपर और उसकी ज़ाहिर के साथ साथ पैदावार किस तरह बढ़ाई जाए, ये सारा जो है मौजू डिस्कस होगा। लेकिन इससे पहले कि मैं प्रोग्राम शुरू करूँ और अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ कराऊँ, मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ मौजूद हैं चार लाखा वाला तहसील व ज़िला बक्कर में, और इसके जो आस पास के गाँव हैं नाज़रीन, उनमें 32, 33, 34, 35 चक नंबर TDA ये आसपास के हमारे जो कस्बात हैं, देहात गांव हैं, वहाँ से भी आप देखेंगे कि बड़ी तादाद में हमारे काश्तकार भाई यहाँ मौजूद हैं। इस गर्मी और इस धूप के अंदर मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ और जो मेरे मौजूद मेहमान हैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। तो प्रोग्राम मैं शुरू करता हूँ मैं अपने जो हमारे मौजूद मेहमान हैं उनके तारुफ से। सबसे पहले जनाब मौजूद है मेरे साथ जनाब मोहम्मद हसनैन खान बलोच साहब, जो कि फ्रेंचाइजी हैं अली अकबर ग्रुप, अली अकबर इंटरप्राइजेज़ भक्कर के। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मलिक असगर अजीज़ अवान साहब, जो कि रीजनल मैनेजर हैं अली अकबर इंटरप्राइजेज़ मियाँ वाली जोन के, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मकबूल शाकिर साहब, साबका EDO हैं महकमा तालीम के, डायरेक्टर ईसा खेल कैडेट कॉलेज, और खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं शुबा ज़राअत के अंदर। और मैं इसलिए भी शुक्रगुज़ार हूँ चूँकि हम ज़राअत का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो जो भी ज़राअत के हवाले से दिलचस्पी रखेगा मेरे ख्याल में वो जिहादी कर रहा है और एक नेकी का काम कर रहा है। तो मोहम्मद हसनैन बलोच साहब, मैं आपसे बात शुरू करूँगा कि आप इस इलाके के फ्रेंचाइजी हैं, तो यहाँ पे मतलब क्या रुझान पाया जाता है कि फ़ी एकड़ पैदावार जो दूसरे दीगर पाकिस्तान के मतलब इलाके हैं उनसे कम है या ज़्यादा है सर? नहीं, मेरे ख्याल में बक्खर के लोग इसमें किसी से पीछे नहीं हैं। पर एकड़ पैदावार बेहतर है काफ़ी। अच्छा। और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है लोग इससे इस्तेफादा कर रहे हैं। अच्छा, ये मतलब आज से अगर हम चले जाएं 10-20 साल पीछे और अभी आज का जो एक दौर चल रहा है, तो ये वक्त के साथ साथ बतदरीज एक फ़र्क पड़ा है पैदावार के अंदर? बिल्कुल पड़ा है जी। अच्छा, तो यहाँ अगर मकसद हम करें फोकस कपास को, तो कपास की फ़ी एकड़ पैदावार तकरीबन कितनी ली जा रही है यहाँ पे? तकरीबन 20 मन है, क्योंकि ये कपास के हवाले से ये एक नया इलाका है। अच्छा, कपास यानी यहाँ अभी कुछ अरसा हुआ है शुरू हुई? जी, कुछ अर्सा तो नहीं, कुछ साल हुए हैं शुरू हुई है, लेकिन ये डेवलप्ड एरिया है, इसमें ऐसा डेवलप हो रही है कॉटन, लोगों का रुझान इस तरफ बढ़ रहा है। हाँ, क्योंकि पहले तो सदर में पंजाब था ना, आगे मुल्तान वगैरह मुल्तान वो रीजन थे। तो यहाँ एक मतलब कपास का जो एक ट्रेंड है, ये कुछ ट्रेंड है, बहुत अच्छा ट्रेंड है, पॉजिटिव यहाँ पे लोगों का मतलब रुझान है। और लोग आहिस्ता आहिस्ता कॉटन की तरफ आ रहे हैं और इससे अच्छा खासा मतलब पैसा भी कमा रहे हैं, उनकी क्रॉप्स बेहतर हो रही हैं। अच्छा, यहाँ पे एक मैं मतलब फ्रेंचाइजी से ज़रूर एक सवाल करता हूँ, क्योंकि वो एक पैमाना होता है कि उस इलाके के काश्तकारों के रुझान जानने का, कि अगर आपके पास मकसद जो ज़रूरी अद्वियात हैं, जो आपके पास प्रोडक्ट हैं, वो अगर ज़्यादा बिक रही हैं तो एक वो शो करता है एक पैमाना कि यहाँ के काश्तकार जो हैं जदीद ज़राअत की तरफ माइल हो रहे हैं। तो यहाँ क्या है कि वहाँ एक स्टिल रुकी हुई है या बढ़ रहा है? ये नहीं, ये रेशो बढ़ रही है। अच्छा, रेशो बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है, लोगों का रुझान भी बढ़ रहा है। चलें, बहुत शुक्रिया सर। मैं आऊँगा जी मलिक असगर अवान साहब के पास। जी मलिक साहब, तीसरे प्रोग्राम में खुशामदीद। एक वो पीछे जो हमने किया था और एक पिछला प्रोग्राम है। अच्छा, जिस तरह अभी हसनैन साहब ने बताया कि यहाँ एक रुझान बढ़ रहा है, ये तो चलें जहाँ पे हमारे मकसद फ्रेंचाइजी ये बात करते हैं तो मुझे खुशी भी होती है और खुशाइंद बात भी है। तो आप ये बताइएगा कि यहाँ जिस तरह उनका कपास कुछ अरसे से पिछले यहाँ पे एक ट्रेंड आया है कपास का, तो कपास हमारी पाकिस्तान की जो इकानमी है उसके अंदर तो एक बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर रही है। तो अगर इस इलाके में आया है तो आप ये बताइएगा कि इसकी तरक्की के लिए अली ग्रुप क्या करेगा यहाँ पे, या क्या उसका कोई प्लान है या क्या कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अली अकबर एंटरप्राइजेज़ की तरफ से और अहले इलाके की तरफ से सोनी धरती TV का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इतने दूर दराज इलाके में तशरीफ़ लाएँ
और मैं ये समझता हूँ कि ज़राअत के हवाले से मेरे ख्याल में कोई पहला ही मीडिया होगा कि जो इस इलाके में आए और काश्तकारों के मसाइल सुन रहा है। बिल्कुल पहले हैं जी हम सोनी दत्ती टेलीविज़न। जितने तक कपास का ताल्लुक़ है तो ये बखर ज़िला के जो काश्तकार हैं ये इंतहाई मेहनती हैं, जो भी फसल लगाते हैं बड़े शौक़ से लगाते हैं। कुछ अर्सा पहले यहाँ पे कपास लगना शुरू हुई है और ये लोग बहुत अच्छी पैदावार ले रहे हैं और अभी भी काफ़ी गुंजाइश है कि हम अपनी पैदावार में खातिर खा इजाफ़ा कर सकते हैं। और अली अकबर एंटरप्राइजेज़ चूँकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्रुप है और हमेशा हमारी ये कोशिश ये है कि टारगेट ज़रिए मरकज़ के ज़रिए हम काश्तकार तक पहुँच के और उनको बेहतरीन और जदीद टेक्नोलॉजी फ़राहम करें ताकि इस मुल्क का काश्तकार ख़ुद कफ़ील हो और ये मुल्क ख़ुद कफ़ील हो। कपास यकीनी तौर पे इस इलाके की माशी तरक्की में एक अहम किरदार अदा करेगी, क्योंकि यहाँ पे गर्मियों में जो फसल लगता है मूंगी और कपास, तो मूंगी का अगर कपास के साथ मुआजना किया जाए तो फ़ी एकड़ आमदन के हिसाब से कपास और मूंगी का कोई मुआजना नहीं बनता। लेकिन वसाइल के हिसाब से कि कपास अगर जो भी काश्तकार लगाएगा तो उसको ज़्यादा वसाइल की ज़रूरत होती है और मूंगी पे इतना ज़्यादा ख़र्चा नहीं आता। तो मैं दोस्तों से अर्ज़ करूँगा कि क्योंकि अभी काश्त का सीज़न शुरू हो रहा है तो इस पर चंद बुनियादी चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ। फ़ी एकड़ जो बीज है वो 10 किलो से कम इस्तेमाल न करें और बीज को कीड़े मार दवाई ज़रूर लगा कर काश्त करें ताकि आपकी फसल पहले 45 दिन तक नुकसानदेह कीड़ों से महफूज रहे। और टारगेट ज़रिए मरकज़ पे वो कीड़े मार दवाई आपको क्राउन 70WS के नाम से मुहैया करते हैं और वो एक बेहतरीन क्वालिटी के कीड़े मार दवाई है जो कि बीज के साथ जाके चिपक जाती है और 45 दिन तक पौधे को जो है रस चूसने वाले नुकसानदेह कीड़ों से महफूज रखती है और एक अच्छी बुनियाद फराहम करती है जो कि मूंगी और कपास की फसल के। अच्छा, यानी यहाँ पे असगर साहब बिल्कुल आप अपना बयान जारी रखिएगा। जो कह रहे हैं बड़ी अहम बात आपने कही कि अगर बीज को सिर्फ जहर मार जो आपकी अद्वियात है उसके अंदर करके बोया जाए तो 45 दिन तक फसल जो है वो कीड़ों से महफूज रहती, और अगर ना बोया जाए तो पहले दिन से जो है कीड़े उनकी जान को अजाब आ जाते हैं। तो ये एक आप चीज़ देख लीजिएगा कि सिर्फ एक अमल करने से 45 दिन तक जो आपकी फसल है वो कीड़ों से महफूज रहती है। तो वो करने में हर्ज क्या है? तो यही इल्तिजा करने हम आए हैं कि अगर इस तरह के कोई हैं चीज़ें तो आप वो प्लीज़ कर लीजिए। जी मलिक साहब प्लीज़ जारी रखें। और दूसरी जो है कि शुरू में ही जो भी आप फसल लगाएं, कपास लगाएं या आप मूंगी लगाएं, तो शुरू में ही फसल लगाने के फ़ौरन बाद जो ज़मींदार का सबसे बड़ा मसला होता है वो जड़ी बूटियों का होता है। तो जड़ी बूटियों से जो खेत साफ़ ना हो वहाँ पर आप जितनी मेहनत करें उतना हमें उसका सिला नहीं मिलता और जड़ी बूटियाँ एक बहुत बड़ी परेशानी होती है काश्तकार के लिए। तो आप अपना खेत जड़ी बूटियों से साफ़ रखें। उसके लिए कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि जब आप रौनी करके और ज़मीन तैयार कर रहे हैं ड्रिल करने के लिए तो एक हल दे के उसके बाद टॉप 330 का 1 से 1.5 लीटर फ़ी एकड़ स्प्रे कर दें। स्प्रे करने के बाद डबल रौनी अपना दोहरा हल चला के और उसके बाद आप ड्रिल कर दें तो वो आपका खेत जो है ना जड़ी बूटियों से भी साफ़ रहेगा। यहाँ पे एक बहुत अहम चीज़ जो कि मैं अपने दोस्तों को अर्ज़ करूँगा मूंगी के हवाले से और कपास के हवाले से कि किसी भी फसल कोई भी फसल हम लगा रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो खर्चा आ रहा है वो खादों का आ रहा है। और पाकिस्तान में जो देखा गया है कि हमारा काश्तकार बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, अच्छे बीज लगाता है, सारी चीज़ें वो सही कर रहा होता है, लेकिन उसको पैदावार ज़्यादा नहीं मिल रही होती। तो उसमें जो मेन चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि हमारी ज़मीनें जो है ना बीमार हैं। उसमें पीएच आ जाता है कि हमारी ज़मीन का बुखार ज़्यादा है, पीएच हाई है। दूसरा ये है कि हमारी ज़मीनों में जो कुदरती ताकत होती है, जो नामियाती मादा होता है, उसकी कमी है। तो अगर हम अपनी बीमार ज़मीनों को सही कर लें तो हम कम खर्चे से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। और इस वक्त जो बात है वो पैदावार लेने की नहीं है, मुनाफे की बात करनी चाहिए, क्योंकि ज़राअत एक कारोबार है। हमें मुनाफे की बात करनी चाहिए कि मैं इतने लगा रहा हूँ और मुझे कितने। जाहिर है जी पैदावार अगर बढ़ेगी तो मुनाफा भी बढ़ेगा। ये जो है ना मैं गुजारिश कर रहा था दोस्तों को कि आप टारगेट ज़रिए मरकज़, तन्हानी किसान और ये जो ज़री कारवां चला है, हमारा मकसद ही यही है कि हम इस मुल्क को ज़राअत में ख़ुद कफ़ील करें। और इंशाअल्लाह ताला ये वक्त दूर नहीं है कि जो लोग जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे कदम के साथ कदम बढ़ा रहे हैं
तो वो बेहतरीन मुनाफा हासिल कर रहे हैं और बेहतरीन फसलें काश्त कर रहे हैं। हर मरहले पे फसल की हिफाजत के लिए इंशाअल्लाह ताला आपके साथ मौजूद होंगे और आपको बताएंगे। मलिक साहब, मैं बहुत शुक्रिया क्योंकि आपने पूरा बताया, लेकिन मैं इससे पहले कि मकबूल शाकिर साहब के पास जाऊँ, नाज़रीन थोड़ा सा एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि मेरा बचपन, लड़कपन, जवानी सारी कराची में गुजरी है। तो वहाँ लखनऊ वाले जो होते थे बड़े मकसद एक आप कहें कि अहले ज़ुबान और बहुत मीठी ज़ुबान और बड़ा एक बेहतरीन लहजा उनका उर्दू का होता था। तो बड़ा ठहर ठहर के और आहिस्ता मकसद उन्होंने बात करनी। तो मैं पिछला जब हमने सेशन किया था तनानी किसान का, तो मैं घर जब गया और दोस्तों यारों से बात की तो मैंने मलिक असगर अजीज़ अवान साहब का बहुत एक तारीफ़ की कि उनके लहजे की। तो ये थोड़ा सा अभी भी पूरा जो है ना अपना जोर लगा के बात कर रहे हैं। इसलिए हमारे काश्तकार भाई अगर इनसे या मकसद हमारे मोहम्मद हुसैन बलोच साहब से, तो ये एक मकसद अपना अपना एक लहजा होता है कि कुछ ऊंची आवाज़ में मेरी तरह बोलते हैं, कुछ ज़रा बड़े एक महज़ब लहजा उनका होता है कुदरती, तो ज़रा धीमी आवाज़ में बोलते हैं। तो ये एक कुदरती होता है। तो मकबूल शाकिर साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा। आप मकसद साहब का IDO महकमा तालीम है, डायरेक्टर ईसा खेल कैडेट कॉलेज के, लेकिन ज़राअत की तरफ आपकी खुसूसी दिलचस्पी है। तो आपने यहाँ पे देखा कि हम जब काश्तकार जो बात कर रहे थे तो प्रोग्राम शुरू होने से पहले मसाइल की जब बात कर रहे थे हम, तो अभी मकसद हम ज़ाहिर है कि दूसरे सेशन में अपने काश्तकार भाइयों की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे एक ख़ास बात ये देखी गई है कि जो एक प्रोग्रेसिव एरियाज़ होते हैं, दिलचस्पी बहुत है, वसाइल की कमी है। तो इस मसले को किस तरीके से मकसद हल किया जाए? लोगों ने मसाइल पर बात की कि मसाइल हैं, ये है, इन्हीं वसाइल के साथ लड़ना है। बिल्कुल ठीक। वसाइल कहीं ऊपर से नहीं आ जाने, हमने बनाने हैं, अरेंज करना है। मैं इस प्रोग्राम के हवाले से अपने भाइयों से ये बात करना चाहूँगा कि कहीं भी कोई किसान, छोटा किसान, किसान से मुराद हम यही लेते हैं, छोटा किसान तमाम तरह के वसाइल अपने नहीं बना सकता, ना अपनी सारी मशीनरी ख़रीद सकता है, ना अपनी कोई रिसर्च लेबॉर्ट्रियाँ बना सकता है, ना अपने कोई बीज के। तरीका ये है, इत्तेफाक पैदा कर लें, 4-5 भाई मिल के सामान ख़रीद लें, आलात ख़रीद लें, उससे चलाएं। हमारे यहाँ क्या है कि हर आदमी सोचता है मेरे पास ट्रैक्टर है, फलां चीज़ नहीं है, चलो छोड़ो, वो छोड़ देता हूँ, वो फसल छोड़ देता हूँ, वो छोड़ देता हूँ। मेरे भाई, सबसे पहली बात कि अपने वसाइल भी और अपने मसाइल भी शेयर करें। बिल्कुल ठीक। अपने वसाइल भी एक जगह इकट्ठे करें, अपने मसाइल भी एक दूसरे के साथ मिलके, तो कोई मसला रहता ही नहीं है और वसाइल की कोई कमी नहीं रहती। बिल्कुल ठीक है। एक अज़म और हौसला होना चाहिए इंसान के अंदर, वो ना हारे। तो वसाइल भी जो मसाइल हैं, जाहिर है कि उनसे गुजरते हुए हमने जो है आगे बढ़ना है। बच्चा तो जब होश संभालता है, शौर की मंजिल को पहुंचता है, वहां से मकबूल शाकिर साहब मसाइल शुरू हो जाते हैं। जी बिल्कुल। तो अगर एक जगह हम जमूद की हालत में खड़े हो जाए, रुक जाए, तो फिर तो जिंदगी खत्म हो गई ना। ये आप प्लीज हमारे काश्तकार भाइयों को बताएं कि जो थोड़े से मसाइल से घबरा जाते हैं, कि घबराना नहीं है इन्होंने। नहीं, घबराने का खैर इलाका ही नहीं है, लोग माशाल्लाह बाहिम्मत हैं, घबराने वाले नहीं हैं। शिद्दत का मौसम है इस ज़िला में, इसके बावजूद भी 2 बड़ी हसास तबीयत की फसलें। सर जी जी, मैं बिल्कुल। मौसम की शिद्दत है यहाँ इस इलाके में, लेकिन 2 हिसास तबाह फसलें कपास और मूंगी यहाँ पैदा करते हैं जी। मैं कपास और मूंगी की पैदावार के हवाले से जनाब मलिक साहब ने बहुत ही मुफीद और टेक्निकल बातें कह दी हैं। इस पे इजाफा मुझ जैसे नॉन टेक्निकल आदमी नहीं जी, मैं इन्हें कहता हूँ ये डॉक्टर हैं, ये मेडिकल स्टोर है। कोई मुआवजा नहीं है मूंगी और कपास की फसल की कीमत और आमदन के लिहाज से। लेकिन जिस आदमी के पास वसाइल नहीं, अफरादी कुव्वत कम है, उसके लिए मूंगी लगाना कदरे आसान है। लेकिन हम रवायती तरीका छोड़ें। मेरा ख्याल में ये मुमकिन है कि हम 2 से ज़्यादा फसलें मूंगी की ले लें। क्यों सर? सही फरमान। 90 दिन की फसल है, वैसे तो कैलकुलेट करें तो ज़्यादा बार हो सकती है, लेकिन अगर आप कपास नहीं बीज सके हैं, कोई और पैदावार, किसी और फसल की पैदावार नहीं ले सकते हैं, तो मूंगी को 2 से ज़्यादा बार काश्त करने की कोशिश करें। और इस इलाके में पिछले दिनों बात हो रही थी, तो पता ये चला कि यहाँ फी एकड़ 2 बोरियाँ पैदावार है मूंगी की, जबकि जो हमारे तहकीकाती इदारे हैं, नियाब और अयूब रिसर्च है, वो कहते हैं कि औसत पैदावार जो है वो 3 बोरी से भी ज़्यादा है। बिल्कुल। तो गोया हम 66% पैदावार ले रहे हैं, बाकी 33% पैदावार हम नहीं ले रहे हैं। तो अगर हम ये पूरी ही लेना शुरू कर दें तो हमारी आमदन
बढ़ सकती है। मकबूल शाह साहब, बात यही आ जाती है कि बेशक महंगाई है, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, आपके पास खाद्यों की कीमत महंगी है, सब अपनी जगह मसाइल हैं, लेकिन हमारा काश्तकार जहां इतनी खर्चा कर रहा है वहां पे अगर थोड़ा सा खर्चा फर्ज करें 1000 का खर्चा और कर लेता है, कोई मैं जड़ी मार बूटियां हैं जिस तरह और कीड़े मार अद्वियात है, वो इस्तेमाल करके 1000 खर्चा करके अगर 5000 की या 10,000 की फसल ज्यादा ले लेता है तो क्या उसके नफे में इजाफा नहीं हो सकता? हो सकता है, क्योंकि इसका हल तो यही है ना कि पैदावार बढ़ाई जाए। अच्छा, मैं सर आपके हवाले से एक और बात करना चाहूँगा। जी जी। मेरा शिकवा है अपने इन भाइयों से कि सर ये पाकिस्तान की सरजमीन वो खिता है जहां आप मिसवाक करने के बाद भी लकड़ी लगा ले तो दरख्त बन जाता है जी। वेरी गुड, मैं बहुत सारे भाइयों की ज़मीनें देखता हूँ दरख्त से खाली होती हैं जिस पर कुछ नहीं लगता। बिल्कुल ठीक। एक तरफ तो हम गिला करते हैं कि वसाइल नहीं है और दूसरी तरफ हम अपनी ज़मीन, किसी दोस्त ने बड़ी खूबसूरत बात की, उसने कहा आपने 1 एकड़ खरीदा है तो ये 1 एकड़ नहीं, ज़मीन तो यहाँ एकड़ से लेके आसमान तक है, आसमान तक है, सारी से फायदा उठाएं। बिल्कुल सही। मकबूल शाह साहब, मुझे यहाँ थोड़ा सा बड़ी माजरत के साथ आप मोहतरम मेरे मेहमान है रोकना पड़ेगा क्योंकि वक्त ब्रेक का हुआ है और जो प्रोड्यूसर साहब है वो यहाँ बड़ी सख्ती करते हैं, अगर मैं ना करूँ ना तो वो कहते हैं मैं रोका ऐसी क्यों नहीं ब्रेक ली, क्योंकि ये ज़रूरी होता है। जी नाज़रीन, यहाँ पे वक्त ब्रेक का हुआ है और इसके बाद जो हमारा दूसरा सेशन आएगा उसमें आपको मालूम है कि हम अपने काश्तकार भाइयों के पास जाएंगे, उनकी ज़ुबान से यहाँ इस इलाके के जो मसाइल हैं वो सुनेंगे। तो हमारे साथ रहिए और देखिए कि यहाँ का जो काश्तकार है उसकी हालत क्या है और वो खुद यहाँ के मसाइल की तरह बयान करता है।